सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु शराबियों के ठेके में जाते थे और शराब पीने वाले लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे, हे भैया एक बार हरे कृष्ण कह दो, एक बार श्री कृष्ण कह दो। वह शराबी लोग इतने धुत होते थे शराब में, शराब पीकर चैतन्य महाप्रभु के मुंह में कुल्ला कर देते थे, शराब थूक देते थे चैतन्य महाप्रभु के मुंह में। चैतन्य महाप्रभु अपना मुंह पोंछते और फिर हाथ जोड़ते, शराबी के पांव पकड़ते और पांव पकड़ के छाती से लगा के कहते, भैया एक बार श्री कृष्ण कह दो। लोग कहते चैतन्य महाप्रभु से, प्रभु आप क्यों इन शराबियों के पीछे पड़े हो? चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम्हें नहीं पता कितने कठिन परिश्रम के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है और ये यूं ही शराब पी पी के गवा रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि मनुष्य शरीर की कीमत क्या है। इन्हें तो हीरा मिला है लेकिन ये पत्थर समझे बैठे हैं उस हीरे को। मैं चाहता हूं कि इनके मुंह से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल जाएगा तो शायद ये भव सागर से पार हो जाएं, इनका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इनका लोक परलोक बिगड़ जाए, इसलिए ये मुझ पर कितना भी अत्याचार करें, पर मैं तो चाहता हूं कि इनका कल्याण हो जाए। मेरी माँ सच्ची कहता हूं, भगवान के नाम के बिना, भगवान की कथा के बिना, भगवान के आश्रय के बिना जीव मात्र का कल्याण कहीं नहीं हो सकता। वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपैल। रामचरितमानस जब पूरी लिख दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आखिरी में यह बात लिख रहे कि बारी मथे घृत होय बरु, जल के मंथन करने से शायद घी हो जाए। क्या पानी का मंथन करने से घी हो सकता है? नहीं, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं शायद हो जाए। बालू के मंथन, रेत के मंथन करने से शायद तेल निकल आए, निकलेगा क्या? नहीं, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं शायद निकल आए। लेकिन भगवान के भजन के बिना जीव कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। भगवान के भजन के बिना वह नहीं तरेगा। इसलिए मैं आप मनुष्यों से प्रार्थना करता हूं कि भगवान के चिंतन में लग जाओ। काम करने का मना नहीं कर रहा हूं, संसार का काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखना। ये याद रखना कि ये संसार हमारा नहीं है, ईश्वर हमारे हैं। एक शेरनी थी, वह शिकार करने गई तो रास्ते में उसे गीदड़ का बच्चा मिल गया। उसकी मां मर गई थी, नन्हा सा बच्चा आज ही जन्म लिया, नवजात बच्चे को शेरनी दया आ गई, शेरनी को दया आई और वह गीदड़ के बच्चे को ले आई और अपने पास रखकर गीदड़ के बच्चे को अपना दूध पिलाकर शेरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसका भी अपना एक शावक था, बेटा था, बच्चा था। क्या हुआ? दोनों बड़े हुए, दोनों की आयु लगभग बराबर थी। एक दिन हाथी ने अटैक कर दिया शेरनी के घर पर, उसके एरिया पर। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जा जरा हाथी को यहां से भगा, हमारा घर उजाड़ देगा। शेर का बच्चा जाने लगा तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मुझे भी आज्ञा दो, मैं हाथी को आज परास्त करूंगा। गीदड़ के बच्चे ने, मां ने कहा तेरे बस का हाथी नहीं है, पर जिद किया, चला गया। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा था पर शेरनी का दूध पिया था तो वो अपने आप को शेर समझने लगा था और वो भी शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश किया और हाथी के सामने खड़ा हुआ। हाथी ने देखा गीदड़ की इतनी हिम्मत, दहाड़ रहा, उठाया, सूंड से घुमाया, धड़ाम से पटक दिया। नस नस टूट गई गीदड़ के बच्चे की और शेर के बच्चे ने हाथी को पराजित करके वहां से भगाया। गीदड़ का बच्चा रोता रोता अपनी मां के पास आया। शेर का बच्चा हंस रहा था तो उसके हंसते देख गीदड़ के बच्चे को बुरा लगा। मां मां देखो तो ये हंस रहा है,
इसने हाथी को पराजित कर दिया। माँ बताओ मैं क्यों नहीं पराजित कर पाया हाथी को? तब शेरनी ने पुचकारते हुए कहा, बेटा तुमने दूध तो मेरा पिया है, पर तुम हो गीदड़ के बच्चे, और आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब जब किया है तो केवल शेर ने किया है। जैसे हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, उसी प्रकार भगवान को केवल मनुष्य पा सकता है। और मनुष्य होकर भी भगवान का शिकार नहीं किया, अर्थात भगवान को नहीं पाया, तो मनुष्य का शरीर पाकर भी आपने क्या पाया? भगवान को ना पाया तो सब कुछ पाकर भी क्या पाया? फिर भी आपकी झोली खाली के खाली रह गई। इसलिए कहा करता हूं मेरी मां, मनुष्य का शरीर पाने का अर्थ है ईश्वर को पाना। यदि ईश्वर को नहीं पाया गया, भजन नहीं किया गया, परोपकार नहीं किया गया, तो मनुष्य का शरीर पाना व्यर्थ। फिर तो हम कुत्ता बिल्लियों की तरह जीकर मर गए। फिर तो सामान्य तुम बच्चे ही 3 काम सब करते हैं, खाना, बच्चे पैदा करना और सोना। ये 3 काम तुमने बच्चे पैदा किए तो कुत्ते ने भी बच्चे पैदा किया। तुम सोए तो सुअर भी सोया, तुम खाए तो बिल्ली और पशु और पक्षी भी खाए। तुम खाते हो वो खाते हैं, तुम सोते हो वो सोते हैं, तुम बच्चे पैदा करते हो वो बच्चे पैदा करते हैं। फिर तुम में और उनमें अंतर ही क्या रहा? यदि तुमने भी केवल ये 3 काम ही किए तो क्या अंतर रहा कुत्ते में और तुम में, सुअर में और तुम में? अरे तुम में और उनमें यही अंतर है कि तुम वृंदावन धाम में बैठ के भगवान की कथा सुन सकते हो, तुम वृंदावन आकर अपना कल्याण कर सकते हो, तुम भगवान की चर्चा सुन सकते हो, घर में भगवान का नाम जप सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। और यदि शरीर पाकर ये ना किया तो फिर कुत्ते में और इंसान में, गधे में और इंसान में, सुअर में और इंसान में फिर क्या अंतर है? सब तो समान हो गया ना, सब एक सा। वो खाते हैं तुम खाते हो, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं तुम भी बच्चे, वो सो रहे हैं तुम भी, और तो कुछ नहीं है अलग से। इसलिए मेरी माँ, मनुष्य का शरीर पाई हो तो भगवान से प्रेम करना। आप लोग ना अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप लोग अपने घर परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं, इन लोगों से प्रेम करो हम ये नहीं कहते, पर 10% प्रेम यदि बेटे से है तो 90% प्रेम भगवान से होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, 90% प्रेम बच्चे से और 10% भगवान से। 10% से काम नहीं होता मैया जी, पास होने को 33 नंबर चाहिए होते हैं। बच्चे को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए ना हर सब्जेक्ट में। अरे 33 नंबर तो लाओ, तुम तो कम से कम 33% तो प्यार भगवान से करो, तो पास भी हो जाओगे। तुम तो 10% ही कर रहे हो, कोई तो 5% कर रहा है। धन्य है वो लोग जो भगवान से 70-80% प्यार करते हैं। 20% तुम संसार के लोगों से टच में हो चलेगा, प्यार करते हो चलेगा, पर 80% भगवान की अधिकता हो, है ना? अधिकता किसकी होनी चाहिए? दाल बनाते हैं तो दाल में अधिकता पानी की होनी चाहिए कि दाल की? बोलो, किसकी अधिकता होनी चाहिए? यदि पानी अधिक हो गया तो लोग कहेंगे ये दाल है कि पानी है। इसलिए ना तो दाल अधिक हो ना तो पानी अधिक हो, बराबर मात्रा में हो। जितनी जरूरत है उतना पानी और जितनी जरूरत है उतनी दाल, तब स्वाद निकल के आएगा। बस मेरी माँ ये बैलेंस बनाना आ गया तो जीवन सफल हो गया। कितना प्यार बच्चों से करें और कितना भगवान से, ये बैलेंस बनाना आ जाएगा तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा और भक्ति का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा, लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। और यदि आप केवल बच्चों में ही 100% लगा दिए तो फिर लोक तो ठीक, परलोक बिगड़ जाएगा। और बच्चों से प्रेम करने में कोई फायदा नहीं है। बच्चों की तो जिम्मेदारी होती है पूरी करो, पढ़ाओ लिखाओ,
ज्यादा प्रेम करके भी क्या मिलना है, तुम करती रहो प्रेम। बच्चा तो छोड़ के चला ही गया अपनी दुल्हन को लेके, और तुम प्रेम करती रहो, क्या होगा तुम्हारे प्रेम? तुम पागल हो। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, आंख दिखाता है, मां चुप रहा करो। और तुम प्यार करती हो, जितना प्यार तुम ऐसे निकम्मे बेटे से करती हो, इतना गोविंद से किया होता मेरी माँ, सच कहता हूं सब कुछ बन गया होता तुम्हारा, लोक परलोक सब सुधर गया होता। लेकिन कौन समझाए कि बेटे से प्यार ना करो, बेटा बड़ा हो गया है, उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है, अब उसे पैसों की जरूरत है। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से बंटवारे में पैसा लेते हैं, माँ बाप को बंटवारे में कोई बेटा लेना नहीं चाहता। धन्य है वो बेटे जो माँ बाप को भी बंटवारे में लेते हैं। माँ तुम हमारे पास आ जाओ, पिताजी आओ हम सेवा करेंगे। ऐसे बेटे कम हैं, धन्य हैं, ऐसे बेटों को हम प्रणाम करते हैं। पर ऐसे बेटे भी हैं जो बाप से कहते हैं, माँ से कहते हैं धन हमें दे दो और तुम जहाँ जाना है जाओ। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी कितनी माएँ हैं जिनके बच्चों ने सारा कुछ लेकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया, धन ले लिया और माँ को खाली हाथ घर से निकाल दिया। ये वही माएँ थी ना जिन्होंने अपने बच्चों से खूब प्यार किया है। फिर भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी सावधान रहने में नुकसान क्या है? सावधान रहने में क्या नुकसान है? भगवान करे तुम्हारा बेटा अच्छा है, सेवा करे, लेकिन फिर भी उतना ही प्यार करो बच्चे से जितनी जरूरत है। 10% बहुत है, 90% भगवान से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो। कल्याण उसी में है, संसार में कोई सार नहीं है, केवल प्रेम ही सार है। मेरी माँ, संसार का व्यवहार करना नहीं बंद करना, पैसा खूब कमाओ, संसार में खूब रहो, खूब जियो आनंद से। पर कैसे? बैंक का मैनेजर बैंक पूरी संभालता है, लेकिन वो बैंक का मैनेजर ये नहीं कहता कि मैं इसका मालिक हूं। क्या बैंक का मालिक मैनेजर होता है? गवर्नमेंट मालिक है, सरकार मालिक है, पर संभालता कौन है बैंक को? मैनेजर संभालता है, पर वो कभी ये नहीं दावा ठोकता कि मैं इसका मालिक हूं। उसी तरह अपने घर को तुम संभालो, चलाओ, पर ये दावा ना करो कि ये मेरा है। तुम मैनेजर बन के मैनेजमेंट तो करो और ये समझ के रखो कि ये सब परमात्मा की, सरकार की बैंक है, अर्थात ईश्वर का सब कुछ है। मैं केवल मैनेजमेंट संभाल रहा हूं, मैं मालिक नहीं हूं। मेरे घर का, मेरे परिवार का मालिक कौन है? भगवान है, और मैं एक छोटा सा नौकर हूं ईश्वर का, छोटा सा कार्य करता हूं ईश्वर का। यदि ये विचारधारा से गृहस्थी निभाओगे तो बहुत सुख में रहोगे।